तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, अभी भी पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ लाइट आई या नहीं आई। तो फ़िलहाल मैं अभी गाना सुन रही थी यूपी में काबा यूपी में काबा करके। तो फिर मुझे अपने यहाँ की याद आई कि हम भी यूपी में ही रहते हैं और यहाँ क्या है, अंधेरे में जी रहे हैं 5 साल से। और बहुत सही सवाल करती हैं वो, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर नोटिस भी जारी हुआ है। तो यहाँ पे ये कि लाइट ही नहीं है ना, 5-6 साल हो गए कई। बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो 99% जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में वोट देते हैं। और जब भी बीजेपी का कोई नेता यहाँ आता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इस आस में कि चलो इस साल बिजली आ जाएगी, इस साल हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी डर रहता है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं, हाँ ये डूब क्षेत्र है। आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे इसके लिए, मैंने बहुत पहले से वीडियो बना रखे हैं, मैं कोई नया वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप गलत जगह रहते हैं। तो यहाँ गलत जगह रहने के लिए हमने पेपर साइन किया था, रजिस्ट्री कराई थी और बहुत सारे लोगों को देखा था। जब कोई आप काम करते हो तो यही देखते हो ना कि यार एग्ज़ाम्पल लेते हो कि उन्होंने किया तो हम भी रह सकते हैं या हमारे यहाँ भी बिजली आएगी। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्पल लेके हज़ारों लोगों ने घर बना लिए हैं, छोटे बच्चे बूढ़े सब हैं यहाँ पर। और अभी फ़िलहाल हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि गाइडलाइन जारी कर दी है गवर्नमेंट ने कि हॉस्पिटल बेड्स खाली किए जाएं, बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ। ठीक है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और अपने आप को तैयारी करके चलना है इस बार हमें कि हमें इतनी गर्मी का सामना करना है, अपने आप को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करके चलना है। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या है, बिना बिजली के तड़कती धूप में ऐसे ही रहना है, छतों पर सोना है, लू चलेगी या कुछ भी होगी हम भी सोएंगे उनके साथ। ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाली पार्टी है, यहाँ रह रहे हैं तो ऑब्वियसली गरीब ही है तभी हम यहाँ रह रहे हैं। और हमने भी रजिस्ट्री पर पेपर साइन किए थे, पैसा दिया था, तब जाके हमें इतनी सी जगह मिली घर बनाने के लिए। जो भी जहाँ पे भी हम अभी भी डरते हैं कि शायद हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की कोशिश की तो ये घर हमारा तोड़ दिया जाएगा या हमारे साथ किसी और का नुकसान ना हो जाए। इस वजह से यहाँ के लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दबे हुए हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं आया या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, सिवाय हमारे मोहल्ले में नहीं आया। लेकिन बाकी डूब क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि न्यूज़ चैनल वाले गए हैं, लेकिन कोई बिग मीडिया नहीं आया कि वहाँ पे आके उन्होंने कोई आवाज़ उठाई हो या कुछ ऐसा एजेंडा बनाया हो इस मौजूदा सरकार के लिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है मुझे लगता है। यहाँ के लोगों ने बहुत कोशिश की है, हर जगह उन्होंने जो एक कानूनी प्रोसीजर होता है कि वहाँ जाके करना, वो सारी चीज़ें की हुई हैं। ऐसा नहीं है, मेल किए गए हैं, बिजली विभाग गए हैं, धरना दिया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, आपके अंडर में एरिया आता है, हम लोग आपको वोट देते हैं, टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से पे करते हैं लोग यहाँ के टैक्स। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस रह रहे हैं, पैसा दिया गया है इन ज़मीनों का आखिरकार। या तो सरकार की स्ट्रैटेजी ये है कि उनके सोलर जितने हैं वो बिक जाएँ ऐसी जगह में, उसके लिए भी यहाँ पैसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सारे सोलर आपके बिक जाएंगे, क्योंकि घर बेशक लाखों हैं, हज़ारों हैं, लेकिन पैसा किसी के पास नहीं है। यहाँ पे 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसे जोड़ जाड़ के जैसे तैसे करके किसी ने लोन लेके, किसी ने उधारी लेके, ब्याज पर पैसा लेके घर बनाया हुआ है यहाँ पे। और अब इस आस में हर साल गर्मी निकाल देते हैं कि अगले साल कितने सारे चोर यहाँ पे आके पैसा इकट्ठा करके गए, सब ने दिया यहाँ पे इकट्ठा करके कि इस आस में लाइट आएगी। ये सारा सवाल जो है और ये जवाब जो है मैं उनको दे रही हूँ जो लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ क्या हुआ, लाइट आई, ऐसी जगह प्लॉट लें या नहीं लें, क्या करें आखिर। तो मैं तो ये कहूँगी ना ही लें, अभी भी बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लेना चाहिए। आपको जमा पूंजी आपको एक ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ आपके बीवी बच्चे खुश रहें, क्योंकि 12 घंटे के लिए आप नौकरी पे चले जाएंगे, लेकिन घर में जो लोग हैं, आपके मम्मी पापा जो भी हैं, वो कैसे जी रहे हैं। रात को आपको भी 12 घंटे की जॉब करके आना है और आप छत पे सोएंगे, लू में सोएंगे। बहुत पब्लिक है यहाँ, चारों तरफ जगमगाता है एरिया। लेकिन ये जो एक टुकड़ा है एनसीआर का और यूपी का, कह लीजिए भारत का, इसमें लाइट नहीं है, जबकि हम एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे
मेट्रो सिटी कह सकते हैं, पास में दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, सारी जगह है। इवन यहाँ से आप 500 मीटर की दूरी पे भी जाएंगे तो लाइट है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को लाइट यहाँ देनी चाहिए, अब दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सफ़र कर लिया लोगों ने। तो यूपी में यही तो है ना। और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यूपी में काबा काबा। यूपी में बहुत कुछ है, लेकिन यूपी में अंधेरा भी है और अभी भी है। अभी भी ऐसी ज़िंदगी हम जीने पे मजबूर हैं। वोटिंग कई सालों से जारी है यहाँ पे। मैं बेशक यहाँ 5 सालों से रह रही हूँ, या मुझे होने वाला है 5 साल अभी फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अंधेरों में ही जी रहे हैं। कईयों के पास पैसा है तो सोलर लगा के रह रहे हैं, किसी के पास नहीं है, जोड़ जाड़ के जैसे तैसे एक छोटी सी प्लेट लगा के। और ये एरिया बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ा एरिया है। मैं भी छत पे बैठी हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा। आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा एरिया है ये। और घर ही घर बने हैं यहाँ पे, बहुत सारे घर हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं बीहड़ में रहती हूँ, घर ही घर। तो आपने देखा अभी यहाँ पे बहुत घर है, कई कई मंजिलों के घर हैं, अच्छे अच्छे घर हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं बीहड़ इलाके में रह रही हूँ जहाँ पे सरकार का बिजली पहुँचाना पॉसिबल नहीं है या ऐसा कुछ भी। कई सारी योजनाएं आती हैं, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अंधेरे में रहते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी सफ़र कर चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि हम लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और इतना शेयर कर दीजिए कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, और हम भी इस गर्मी सुकून से जिए अपने घरों में, सुविधाएं उठाएं, हमारे बच्चे बिजली में पढ़ सकें और पंखे का और बाकी चीज़ों का ठंडा पानी पी सकें, फ्रिज का, ठीक है। एटलीस्ट रोशनी रहे हमारे घरों में, क्योंकि सोलर दिन में चलता है लेकिन रात में वही अंधेरा हो जाता है। तो बस इतना ही है कि आप लोगों से यही सपोर्ट है कि अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। और कमेंट करके बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया था, आप ये प्रोसीजर करो, ये प्रोसीजर करो, आपने RWA में क्यों नहीं लिया ये प्लॉट, अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी। तो भैया किसी को पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस एज में, या फिर इस एज से भी बेहतर छोड़िए, एग्जाम्पल लेके लोग प्लॉट ले लेते हैं। दूसरा, जब आप RTO जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको ये लगता है ये लीगल काम हो रहा है। टेबल के अंदर हमने पेपर नहीं दिए थे कि टेबल के अंदर से पेपर दिए और साइन करा लिया, भाई हमें चोरी से यहाँ रहने दीजिए, ऐसा नहीं था। गाड़ियाँ घूमती हैं, वैन घूमती हैं, जब प्लॉट बनता है तो हम पैसे देते हैं बाकायदा। वो किस लिए ले जाते हैं ये आज तक हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमने कोई टेबल के अंदर पेपर साइन नहीं किया, टेबल के अंदर कोई पैसा नहीं दिया, बाकायदा सबके पास यहाँ पेपर्स हैं, दाखिला हर चीज़ है। तो ये तो आप मत कहिए कि आपने RWA में क्यों नहीं लिया, क्योंकि बहुत से लोग गाँव में रहते हैं, वो भी कोई RWA नहीं है, फिर भी वहाँ लाइट है। हाँ, डूब क्षेत्र है, माना, मैं भी समझती हूँ इतनी चीज़ें कि डूब क्षेत्र है, पर लाखों घर बने हैं, या तो आप बनने ही मत दीजिए, एक भी घर मत बनने दीजिए। और अगर आपने बनने दिया है, आपके सैटेलाइट मैप में इतने घर आ रहे हैं, तो फिर उनको सुविधा भी देना आपका ही काम है, मुझे लगता है। और प्रगति तभी होगी जब अपने देश के लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये हज़ारों लोग रह रहे हैं, तो क्या इन हज़ारों लोगों के लिए आपने बेड ऑलरेडी खाली कर रखा है कि हमने उनको लाइट नहीं दी है तो इन हज़ारों लोगों के लिए हम फ्री में बेड हॉस्पिटल में दिलवाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर हम भी बीमार होंगे तो हमें भी पैसे दे के ही वहाँ पे इलाज कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश का ही है, या तो आप बेड फुल करवा लीजिए या हमें बिजली दे दीजिए, है ना। तो बस इतना ही, और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मुझे वीडियो नहीं बनानी थी। जितने लोगों को आंसर मिल गया होगा कि मेरे यहाँ लाइट है या नहीं है, 2 प्लेट है हमारे पास, इसी से रोशनी होती है हमारे घर में बिजली, वो भी गर्मी के टाइम में ये काम नहीं करती, क्योंकि इतने धनी हम नहीं हैं कि हम पूरे छत पे सोलर लगा लें जिससे AC चला लें। लोग ये भी मुझे सजेशन देते हैं कि 1-2 लाख में प्लांट लगवा लीजिए। अरे भाई 1-2 लाख ही होता तो हम ऐसी जगह आके रहते ही क्यों। तो बस यही है, और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।